सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे स्वरूप चैनल किक शुभेंदु में। तो बात करेंगे दिलीप ट्रॉफी के फर्स्ट राउंड ऑफ मैचेस के बारे में, जहां पर आप देखो एक रोमांचक मैच में टीम बी ने टीम ए को हरा दिया है 76 रन से और एक बहुत अच्छी जीत पाई है। दूसरी तरफ आप देखोगे इंडिया सी और इंडिया डी का मैच था। वंस अगेन एक लो स्कोरिंग मैच में देखने को मिला, बट बहुत ही एंटरटेनिंग था। लेकिन वो मैच जो कि वो तीसरे दिन पे ही खत्म हो गया, जहां पे रिलेटिवली कम एक्सपीरियंस वाली साइड टीम सी ने टीम डी को और आप देखो 4 विकेट से हरा दिया है। और ये मैच जो कि वो काफ़ी एंटरटेनिंग और काफ़ी एक तरह से क्लोज रहा। जो फर्स्ट मैच था आप देखो टीम ए और टीम बी के बीच जो बेंगलुरु में खेला गया था, वो थोड़ा सा एक तरह से कहेंगे कि वन साइडेड रहा। हालांकि टीम ए ने ज़रूर कोशिश की थी, जिनके पास अब देखो काफ़ी एक तरह से एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल क्रिकेट का और साथ ही टेस्ट क्रिकेट का भी, कि उस टीम में आप देखो केएल राहुल थे, शुभमन गिल उस टीम के कप्तान थे, मयंक अग्रवाल थे, और आपको पता ये तीनों जो कि वो इंडिया के लिए काफ़ी टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे कुलदीप यादव थे स्पिनर के रूप में, फिर आवेश, खलील, आकाशदीप, ये सब भी आप देखो इंडियन टीम में फीचर कर चुके हैं। हालांकि टेस्ट मैच का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आई थिंक सिर्फ आकाशदीप ने शायद एक मैच खेला है, लेकिन काफ़ी एक तरीके से एक्सपीरियंस साइड थी। दूसरी तरफ टीम बी में भी एक तरह से काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, जैसे ऋषभ पंत हो गए, यशस्वी जायसवाल भी, और अब देखो पिछले 1-1.5 साल से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर वहाँ पे देखोगे तो सरफराज खान और मुकेश कुमार जैसे प्लेयर भी थे, जिनके पास भी अभी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ चुका है टेस्ट क्रिकेट का। तो बहुत ज़्यादा फर्क तो था नहीं, बट यहाँ पे देखोगे तो परफॉर्मेंस में फ़र्क ज़रूर दिखा। तो अगर पहले मैच की बात करें जो कि चिन्ना स्वामी में खेला गया था, तो उसमें आप देखो इंडिया बी ने एक तरह से पहले बैटिंग किया था और 321 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग्स में, जिसमें आप देखो मुशीर खान, सरफराज खान के एक तरह से छोटे भाई, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की थी और 181 रन की ज़बरदस्त पारी खेली थी। एक वक्त पर आप देखो तो 94 पर 7 थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उस मोमेंट से आप देखो मुशीर और नवदीप सैनी की बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है। नवदीप सैनी में अब देखो 56 रन की है, तो वहाँ से एक तगड़ी पार्टनरशिप करते हैं और टीम को 300 के पार पहुंचा देते हैं। इंडिया की तरफ से अब देखो जो तेज गेंदबाज थे खलील, आवेश, आकाशदीप अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जवाब में अब देखो इंडिया ए की टीम सिर्फ 231 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं, डिस्पाइट कि इनके पास बहुत ही तगड़े बैट्समैन थे। और आप देखो शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, ये सारे के सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंडियन टीम से खेल चुके हैं। रियान पराग शायद एक तरह से लिमिटेड ओवर में खेले हैं, बट बाकी जो प्लेयर है वो टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। उसके बावजूद किसी ने भी एक तरह से बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए। सभी को स्टार्ट मिले। इसमें अब देखो अग्रवाल ने 36 किए हैं, शुभमन के 25 हैं, रियान पराग के 30 हैं, केएल राहुल 37 हैं, शिवम दुबे भी थे इस टीम में जिन्होंने 20 रन किए हैं। तो ठीक ठाक इनको स्टार्ट मिले, बट 231 पे एक तरह से ऑल आउट हो गए और एक अच्छी खासी 90 रन की लीड जो कि वो इंडिया बी को मिल गई। जहाँ तक इंडिया बी की गेंदबाजी की बात करें तो मुकेश ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 विकेट निकाले थे। इसके अलावा नवदीप सैनी को भी 3 मिले थे और साई किशोर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 विकेट निकाले थे। तो अगर यहाँ पे देखो एक अच्छी खासी लीड मिलने के बाद वन सेकेंड इंडिया बी ने बैटिंग किया था, बट यहाँ पे देखो उनके टॉप ऑर्डर फेल हो गए थे। मुशीर खान जिन्होंने पिछली पारी में एक ज़बरदस्त शतक जड़ा था, इस पारी में 0 पे ही आउट हो गए। और इस पारी में अब देखो यशस्वी जायसवाल एंड अभिमन्यु ईश्वरन जिन्होंने पिछली पारी में अब देखो अच्छा स्टार्ट दिया था। आई थिंक जब 321 बने थे पहले पारी में, तो दोनों ने एक तरह से स्टार्ट अच्छा किया था, बट बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे और इस पारी में देखो वो पूरी तरीके से फेल रहे। लेकिन यहाँ पर देखो तो खूब चला ऋषभ पंत और सरफराज खान का बल्ला, क्योंकि दोनों ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो दोनों ने अगर आप देखो 100 से भी ऊपर का स्ट्राइक रेट से अगर आप देखो बैटिंग की है, तो सरफराज ने 36 में 46 किए और ऋषभ ने 61 किए 47 बॉल में। तो बहुत अच्छी एक तरह से उन्होंने पार्टनरशिप की, जिससे कि एक तरह से थोड़ा सा जो लीड है उसको और भी थोड़ा सा बढ़त मिले। बट उनकी इस ताबड़तोड़ बैटिंग के बावजूद अगर आप देखो तो इंडिया ए के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की और 184 पे एक तरह से इंडिया बी को ऑल आउट कर दिया, जिससे कि 274 का एक तरीके से लीड इंडिया बी को मिला। 275 जो कि टारगेट था इंडिया ए के लिए, बट उतना इजी नहीं होने वाला था, क्योंकि आपको आखिर दिन पे जाके बैटिंग करना है। वहाँ पर आप देखो स्पिनर के लिए मदद रहेगा, तो गेंदबाजी के लिए एक तरह से ईजी रहेगा और प्रेशर भी एक तरह से होगा। और उसी प्रेशर का रिजल्ट यही हुआ कि 198 रन पे ऑल आउट हो गई इंडिया ए की टीम। सिर्फ केएल राहुल का बल्ला चला जिन्होंने 57 रन किए, लेकिन इसके अलावा देखोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। रियान पराग ने तेज़ अगर आप देखो 31 रन किए थे सिर्फ 18 बॉलों में, तो वो T20 अंदाज में बैटिंग करके गए थे।
नीचे अगर आप देखो आकाशदीप ने 43 किए हैं। बाकी जो बल्लेबाज थे उनको हल्का स्टार्ट ज़रूर मिला, बट किसी ने भी एक तरह से बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया। और इसमें अगर आप देखोगे तो मयंक अग्रवाल हो, शुभमन गिल हो या ध्रुव जुरेल हो, सभी ने एक तरह से निराश किया दोनों इनिंग्स में। तो बहुत लंबी एक तरह से इनिंग्स खेल नहीं पाए और उसी के चलते देखो 76 रन के बहुत बड़े मार्जिन से मैच हारे हैं। और कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि इंडिया ए टीम जिसके पास ज़्यादा एक तरह से एक्सपीरियंस थी, ज़्यादा एक तरह से बेहतर खिलाड़ी थे, वो टीम इंडिया बी से हार गई। लेकिन यही तो क्रिकेट है कि आप सिर्फ नाम से नहीं बल्कि आपके काम से जाने जाते हो। तो जितना भी एक तरह से आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे उतना एक तरह से आपको वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आई थिंक जो मुशीर खान और नवदीप सैनी की जो फर्स्ट इनिंग्स में पार्टनरशिप थी या दूसरे इनिंग्स में जिस तरह से सरफराज या ऋषभ ने एक तरह से काउंटर अटैक किया, वो कहीं ना कहीं इंडिया बी को एक तरह से फायदा कर गया। दूसरी तरफ इंडिया ए की तरफ से देखोगे तो आकाशदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट लिए, दूसरे इनिंग्स में आके 5 पर लिया, 9 विकेट जरूर लिए, बट वो उतना इनफ नहीं था क्योंकि बल्लेबाजों ने फिर साथ नहीं दिया। और उसी का चलते देखोगे तो इंडिया ए को एक तरह से वन साइडेड हार मिली। जब पहला मैच हार चुके इंडिया ए की टीम तो अगले 2 मैच इनके लिए एक तरह से कठिन होंगे। खैर अगर अगले मैच के बारे में बात करें जो कि इंडिया सी और इंडिया डी में हुई थी, ये मैच अनंतपुर में खेला गया था जहां पे बाकी के जो 4 मैचेस है वो खेले जाएंगे। अच्छे खासा नंबर पे फैन आए हुए थे यहाँ पे क्रिकेट एंजॉय करने के लिए और यहाँ पे एक अच्छी फाइट देखने को मिली इंडिया डी और इंडिया सी की तरफ से। लेकिन देखो इंडिया सी में बहुत से ऐसे प्लेयर थे नहीं जिनके पास टेस्ट एक्सपीरियंस हो। आई थिंक एक रजत पाटीदार ही हैं शायद जिनको एक तरह से टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा देखोगे तो बाकी जैसे ऋतुराज गायकवाड़ हो गए या साई सुदर्शन हो गए, ये एक तरीके से लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में खेले हैं बट उनको टेस्ट एक तरह से एक्सपीरियंस नहीं था। बॉलिंग अटैक भी अगर आप देखो कोई एक तरीके से इंडिया खेला हुआ प्लेयर नहीं था इनके पास, बट इस टीम ने अगर आप देखो बहुत अच्छा कैरेक्टर शो किया। दूसरी तरफ देखो इंडिया डी की टीम श्रेयस के कैप्टनसी में खेल रही थी और उस टीम में वहाँ पे अक्षर पटेल भी थे, के.एस. भरत भी थे जिनके पास टेस्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन इंडिया डी ने अगर आप देखो बैटिंग की शुरुआत की फर्स्ट इनिंग्स में और बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए थे, जहां पर आप देखो इनके 8 विकेट सिर्फ 76 रन पे गिर गए थे। बट वहां पे देखो अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह की पार्टनरशिप होती है जिसमें ऑब्वियसली अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ बैटिंग की, 86 रन किए हैं 118 बॉलों में, 6 चौके और 6 छक्के मारे हैं। तो अपनी जो एक तरह से बैटिंग एक्सपीरियंस थी, जो अपनी एक तरीके से क्वालिटी थी, उन्होंने एक तरह से शो किया। और जो इंडिया से की इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और टीम को एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। और जवाब में देखो तो इंडिया सी के पास भी बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है बैटिंग में, तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया। तो उन्होंने 168 रन किए, सिर्फ 4 रन की उनको लीड मिली और वो भी तब मिली जब एक तरह से बाबा इंद्रजीत ने आके 72 रन की पारी खेली। इसके अलावा अभिषेक पोरेल जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं, उन्होंने 34 रन किए थे। तो एक तरह से देखिए तो नेक टू नेक चल रहा था, सिर्फ 4 रन की एक तरह से उनके पास लीड थी। जहाँ पे इंडिया सी के तरफ से आप पहले इनिंग्स में देखो तो जो उनके यंग गेंदबाज थे विजय कुमार बैशाख, अंशुल कंबोज और हिमांशु चौहान, इन सब ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। तो वैसे यार आप देखो इंडिया डी के लिए उनके जो पेसर थे हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। साथ में जो इनके स्पिनर थे अक्षर पटेल और सारांश जैन, इन्होंने भी बहुत ही बढ़िया काम किया। अब जो तीसरा इनिंग्स था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला था क्योंकि सिर्फ 4 रन की एक तरह से लीड थी इंडिया सी के पास। तो इंडियन डी ने एक तरह से बैटिंग किया और इस बार पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए। श्रेयस अय्यर ने 54 रन किए, पडिक्कल ने भी 56 किए, रिकी बुई ने 44 और नीचे आप देखो अक्षर ने 28 किए। तो स्टार्ट अगर आप देखो उस हिसाब से नहीं मिल पाया जहाँ पे अथर्व टाइडे और यश दुबे ओपन कर रहे थे, बट जो मिडिल ऑर्डर था उसने एक अच्छा काम किया। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन आए जिसके चलते अगर आप देखो इंडिया डी ने एक डिसेंट स्कोर पे एक तरीके से फिनिश किया। जहाँ पर आप देखो वो 4 रन से पिछड़ रहे थे, उन्होंने 236 रन और बनाए, ऑल आउट हो गए। तो 232 रन की कुल उनकी लीड हुई और जिसके चलते अगर आप देखो 233 का टारगेट जो कि इंडिया सी को मिला। इंडिया सी के तरफ से अगर आप बॉलिंग में देखो तो मानव सुतार जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उन्होंने 7 विकेट निकाले। इसके अलावा भी देखोगे तो विजय कुमार वैशाख को 2 विकेट मिला और एक अंशुल कंबोज को मिला था। तो ओवरऑल देखो इंडिया सी के तरफ से भी बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। अब उनके पास वक्त था और उनको टारगेट चेस करना था 233 रन का। उतना इजी नहीं था 4th इनिंग्स में चेस करना, बट उन्होंने एक तरह से पॉसिबल करके दिखाया। हालांकि जो शॉट मेकिंग थे वो थोड़े से क्वेश्चनेबल थे क्योंकि लग रहा था कि जैसे आउट होने की कोशिश कर रहे हैं और 6 विकेट गिर गए थे, बट सभी को एक तरह से स्टार्ट मिला था। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान ने 46 किए 48 बॉलों में। फर्स्ट इनिंग्स में जल्दी आउट हुए थे बट यहाँ पे अच्छा एक तरह से स्टार्ट किया। दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने 22 किए, रजत पाटीदार ने 44 किए, अभिषेक पोरेल नॉट आउट रहे 35 रन करके और उनके साथ मानव सुतार जिन्होंने बॉल से कंट्रीब्यूट किया था, बैट से भी 19 रन की पारी खेली। और मैच जो कि यार अब देखो जैसा कि कहा कि तीसरे दिन पे ही खत्म हो गया था
और इजीली आप बोल सकते हो कि इंडिया सी ने रन चेस कंप्लीट कर दिया था और इंडिया सी ने एक तरीके से दिलीप ट्रॉफी में अपने पहले जीत एक तरह से दर्ज कर ली। और अभी देखो क्या हुआ है कि सेकेंड राउंड में मैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। अगर आज देखो एक तरीके से 2 मैच खेले गए जहाँ पे इंडिया ए के सामने इंडिया डी थी और इंडिया बी के सामने इंडिया सी थे। दैट मीन्स कि दोनों हारी हुई टीम आपस में खेल रहे थे और दोनों जीती हुई टीम जो कि आपस में खेल रहे थे। तो यहाँ पे रिजल्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं एक टीम को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगी क्योंकि वो 2 में से 2 जीत जाएगा और एक और टीम होगी जो कि 2 में से 2 हार के उनका ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा कि वो नीचे फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो पहला मैच है इंडिया ए बनाम इंडिया डी, आई थिंक वही एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है। जो दूसरा मैच है वो एक तरह से लाइव नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि आप चाहते हो दोनों मैचेस देखो, स्पेशली इंडिया सी और इंडिया बी में एक तरह से ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं वो खेल रहे हैं। आप चाहते तो वो मैच देखना, बट अनफॉर्चुनेट तरीके से अगर आप देखो बीसीसीआई के जो सिस्टम है वहाँ पे वो एक तरह से अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक ही जगह पे अनंतपुर में मैचेस हो रहे हैं और डिफरेंट ग्राउंड्स पे, और उस वजह से देखो सिर्फ एक मैच का एक तरह से टेलीकास्ट हो रहा है। तो इंडिया ए बनाम इंडिया डी में आप देखो जो पहले दिन का शुरुआत हुआ है इसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया ए गिरते पड़ते अगर आप देखो एक अच्छे स्कोर पे पहुंच गई है और अभी भी 2 विकेट बाकी है। 288 किए हैं पहले दिन के स्टम्प्स तक। यहाँ पे देखो ये शुरुआत जो कि बहुत ही ख़राब हुई थी, बहुत जल्दी अगर आप देखो इनके विकेट गिर गए थे और 93 पे 5 हो गए थे। बट उसके बाद देखो नीचे अगर आप देखो तो शाम्स मुलानी और तनुष कोटिया ने अच्छी पार्टनरशिप की इंडिया ए की तरफ से, जहाँ पर आप देखो मुलानी ने 88 किए हैं और अभी एक तरह से बैटिंग कर रहे हैं। तनुष कोटिया ने 53 किए हैं। इससे पहले आप देखो रियान पराग ताबड़तोड़ 37 रन करके गए थे 29 बॉलों में। अच्छा तगड़ा बैटिंग कर रहे हैं, बट आई थिंक लॉन्ग इनिंग्स उनको ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक इंडिया डी की गेंदबाजी की बात करें तो सभी जो उनके पेसर हैं हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, विद्वत कबीरप्पा, सभी ने 2-2 विकेट निकाले हैं। इवन जो स्पिनर्स भी हैं सारांश जैन और सौरभ कुमार, उनको भी 1-1 विकेट मिला है। तो यहाँ पे देखो इंडिया ए से सबसे ज़्यादा एक तरह से चेंजेस हुए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेयर्स इन्हीं के थे जो कि इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए हैं और इंडिया डी से भी बदलाव हुए हैं। आई थिंक अक्षर पटेल यहाँ पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बदलाव ज़रूर हुए हैं और उसका फ़र्क भी दिख रहा है। बट जिस तरह से इंडिया ए ने पहले मैच में बैटिंग की थी आई थिंक उससे तो उन्होंने बेहतर ही किया है इस मैच में। इसके अलावा देखो जो दूसरा मैच चल रहा था सिर्फ उस पर स्कोर कार्ड अपडेट ही आ रहा है इंडिया सी और इंडिया बी की। इंडिया सी ने धमाकेदार एक तरीके से कहेंगे स्टार्ट की है और यहाँ पे एक बदलाव भी देखने को मिला है। आई थिंक शायद ईशान किशन जो कि इंडिया डी में थे इनिशियली, जब वो इंजरी के साथ एक तरह से बाहर हुए थे तो संजू सैमसन को बैकअप के तौर पे लाया गया था इंडिया डी में। अब जब एक तरीके से ईशान फिट हो गए हैं तो उनको इंडिया सी में डाल दिया गया है। अब इंडिया डी में संजू सैमसन खेल रहे हैं, उन्होंने के.एस. भरत को रिप्लेस किया था मतलब प्लेइंग 11 में, और यहाँ पे देखो ईशान किशन ने कमबैक किया है और कमबैक में ज़बरदस्त शतक जड़ दिया है। बूची बाबू टूर्नामेंट जो हो रहा था उसमें भी शतक जड़ा था, बट यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी में शतक जड़ दिया है। यहाँ पे जैसा ही कहा कि ईशान का शतक गया है। इसके अलावा बाबा इंद्रजीत पिछले मैच में भी ज़बरदस्त बैटिंग की थी और इस मैच में भी 78 रन किए हैं। इसके अलावा देखो जो टॉप ऑर्डर है उसमें सभी को स्टार्ट मिला। ऋतुराज गायकवाड़ इनिशियली आए थे लेकिन रिटायर्ड हो गए थे, बट अभी कंटिन्यू कर रहे हैं बैटिंग, फिट हो गए हैं। 46 पे अभी नॉट आउट हैं, तो आई थिंक अभी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने को आए हैं। साई सुदर्शन ने 43 और रजत पाटीदार ने 40 रन किए हैं। इसके अलावा अभिषेक पुरल के 12 है। तो भी इंडिया सी के पास बहुत अच्छा खासा चांस है कि इसको एक बहुत बड़े पारी में कन्वर्ट करे और इसके बाद आराम से बॉलिंग करे और कोशिश करे इंडिया बी को, जिन्होंने इंडिया ए को हराया था पहले मैच में, उनको रोकने की। तो मैच तो अब देखो दोनों इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है, बट अभी देखो सिर्फ डे 1 ही खत्म हुआ है। अभी आने वाले टाइम में और भी एक तरह से मैच जो कि बेहतर होता जाएगा। तो खैर अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अगर आप देखो मैंने दोनों ही मैच के जो पहले हुए थे उसका रिजल्ट आपको बताया है, तो होपफुली आप लोगों ने मैचेस देखे होंगे। यहाँ पे अनफॉर्चुनेट जैसा ही कहा कि सिर्फ एक मैच ही टेलीकास्ट हो रहा है। मज़ा आता है ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार उनकी बैटिंग देखने में। इवन सेकेंड इनिंग्स में आपको मुशीर खान, सरफराज खान भी दिखेंगे। हाँ, सरफराज खान ज़रूर सिलेक्ट हुए हैं, बट उनको सेकेंड राउंड ऑफ मैचेस के लिए यहीं पर रखा गया है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि वो पहला मैच ना खेले क्योंकि वहाँ पर आपको के.एल. राहुल खेलता हुआ दिखाई दे सकते हैं। तो अभी उनका भी एक तरह से बैटिंग आना बाकी है, तो उसका एक तरह से इंतज़ार रहेगा। बाकी ये देखना पड़ेगा इंडिया डी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है इंडिया ए के फाइट बैक को। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों तक इसे पहुँचाइए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए कि इंडियन टीम की जो तैयारी हो रही है आने वाले टेस्ट सीरीज़ के लिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो गया उसके लिए, क्या वो सही ढंग से हो रही है कि नहीं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और क्या आप दुलीप ट्रॉफी को देख रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो, उसके बारे में ज़रूर बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।